हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको PHP में इफ़ एल्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इफ़ एल्स से शुरू करते हैं। $x=5। तो इफ़ एल्स करके देखते हैं पहले। तो इफ़ ब्रैकेट $x=5। अगर x की वैल्यू 5 है तो प्रिंट होगा हमारा इको $x=5 else echo x=not 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन लिखी है। पहले तो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 5 वैल्यू दे दी। वेरिएबल है x, अगर x की वैल्यू 5 है तो प्रिंट होगा x=5। अगर x की वैल्यू 5 नहीं है तो प्रिंट होगा x=not 5। तो चलो पहले इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है x=5। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, x=10 कर देता हूँ। जब मैं 10 कर दूंगा यहाँ पे तो इफ x=5 तो कंडीशन मैच नहीं होगी, इसलिए एल्स में चला जाएगा x=not 5। तो प्रिंट करा के देखते हैं x=not 5। ठीक है, तो अब तो आप इफ एल्स समझ गए होंगे, लेकिन PHP में इफ एल्स के साथ साथ एक नेस्टेड इफ एल्स भी होता है। इसका मतलब होगा कि पहली कंडीशन इफ होगी और फिर बहुत सारे एल्स इफ होंगे और फिर लास्ट में एल्स, मतलब एक लेटर बन जाएगी इफ एल्स लैब की। अगर एक कंडीशन सही है तो ये प्रिंट हो, एक कंडीशन सही है तो ये प्रिंट हो, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो चलिए मैं आपको प्रिंट कर एक बार तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। चलिए मान लेते हैं x=10 है। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 10 है तो पहली कंडीशन प्रिंट होगा हमारा x=10। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स इफ $x, अगर x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा x=10। x=10। ठीक है, और मैं एल्स में लिख देता हूँ x=10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन है। एक तो पहली होगी x=10, फिर दूसरी है इफ एल्स इफ $x=10। तो अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वहां से आउटपुट हो जाएगा, फिर तो थर्ड कंडीशन पे नहीं जाएगा। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन इफ x=10 अगर ट्रू हो जाती है तो नीचे के दो हैं इनको छोड़ देगा ये। अगर कंडीशन नहीं होती ट्रू तो नीचे वाले पे आएगा, और ये भी ट्रू नहीं होती तो इससे भी नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले हमने x के वेरिएबल जो उसमें 10 की वैल्यू पास करी, तो उसका आउटपुट करा के देखते हैं। पहले हमारा फर्स्ट आउटपुट आ रहा है x=10। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को मैं 10 की जगह 20 रख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 20 रखा तो यहाँ पे है x=10, मतलब कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी इफ x=10 देन प्रिंट x=10। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए सेकंड पे आ गया। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो तुरंत आउटपुट आ गया और थर्ड पे गया ही नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं x की वैल्यू को 5 कर देता हूँ। x=10। जैसे ही मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 5 करी तो फर्स्ट कंडीशन भी गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई, तो थर्ड पे आ गया x=10। तो अब तक तो आप इफ एल्स कंडीशन को यूज करना समझ ही गए होंगे। इसमें बहुत सारी इफ एल्स के लेटर्स बना सकते हैं जो कि मैंने नहीं बनाई है, ये हमें जैसे जरूरत पड़ती रहती है वैसे बनाते रहते हैं। तो अगर आपको इफ एल्स समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं अच्छे से समझा दूंगा। बाकी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं जो आपको समझ में ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय।